नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 20 से अधिक नक्सली मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए भारत ने राजनयिक संपर्क कार्यक्रम शुरू किया। मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। गाजा की स्थिति के बीच ब्रिटेन ने इजरायल के साथ व्यापार वार्ता स्थगित कर दी। इजरायल ने बाहरी दबाव के कारण सुरक्षा नीतियों में बदलाव नहीं करने का दावा किया। मौसम विभाग ने इस महीने की 26 तारीख तक देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमार इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 20 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के एक शीर्ष नेता को भी मारे जाने की खबर आई है। गोलीबारी के दौरान सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। आज सुबह से ही नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सीमा सुरक्षा बल ने कल शाम पंजाब में अमृतसर के सीमा क्षेत्र में एक पाकिस्तानी घुसपैठ को गिरफ्तार किया। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार घुसपैठ ने बताया है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। उसके पास से 330 पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। आगे की जांच के लिए उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को और उजागर करने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा ताकि आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए देश के दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया जा सके। नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल को रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए श्री झा ने कहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान की राजनीति का एक हिस्सा है और वे दुनिया को बताएंगे कि इस्लामाबाद किस तरह से आतंकवाद को प्रायोजित करता है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक और प्रतिनिधिमंडल भी आज यूएई, लाइब्रेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कोंगो और सिएरा लियोन की यात्रा पर जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के उपलक्ष्य में आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा शहर में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इधर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी एकता और देशभक्ति को प्रदर्शित करते हुए तवांग के लोगों द्वारा आज प्रतिष्ठित जायंट बुद्ध स्टेच्यू से तवांग युद्ध स्मारक तक एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों नागरिकों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जो भारतीय सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एकजुटता और अटूट समर्थन की साझा अभिव्यक्ति में एक साथ आए। यात्रा का नेतृत्व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांग के एनसीसी कैडेट्स द्वारा किया गया। तवांग विधायक नामगे शेरिंग ने सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र की सेवा में उनके बेजोड़ समर्पण और बलिदान के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और सभी सीमा सुरक्षा कर्मियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारतीय सेना की दृढ़ प्रतिक्रिया की सराहना की। सरकार ने विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन पोस्ट को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने 29 मई से 2 जून तक के बीच तापमान में 55 डिग्री सेल्सियस तक की संभावित वृद्धि पर हाई अलर्ट जारी किया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और नागरिकों को भारतीय मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करने का निर्देश दिया गया है। कल आधुनिक सुविधाओं से युक्त 103 अमृत भारत स्टेशनों के उद्घाटन के लिए मंच तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर से इन स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को उन्नत और पुनर्विकसित किया गया है ताकि क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करते हुए शहर के केंद्र बनाए जा सके। वे 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क मार्ग, बिजली, पानी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। तेलंगाना में कल 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें एक महिला संचालित रेलवे स्टेशन भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे।
हमारे संवाददाता ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्रीधर से बात की, जिन्होंने बताया है कि एससीआर ने पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन बेगमपेट, करीमनगर और वारंगल स्टेशनों के अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अदालत की निगरानी में जांच की रिपोर्ट के बाद भाजपा ने आज टीएमसी पर निशाना साधा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेता हिंसा में शामिल थे। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि रिपोर्ट में हिंसा का जिक्र किया गया है और टीएमसी के इस दावे को खारिज कर दिया गया है कि इसमें बाहरी लोग शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंसा में एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया, जो पहले से ही योजनाबद्ध थी और टीएमसी नेताओं के निर्देश पर की गई थी। श्री त्रिवेदी ने कहा है कि हिंसा में शामिल टीएमसी नेताओं के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जवाब मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली में वीरभूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दिन राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि है। मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो राज्य की शैक्षिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि के लिए मिजोरम के लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा है कि ये राज्य की शैक्षिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण मील का पत्थर है और राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का क्षण भी है। इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कुल 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। तीर्थयात्रियों का चयन आज नई दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन की उपस्थिति में ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से किया गया। ब्रिटेन ने गाजा में बिगड़ती स्थिति को लेकर इजरायल के साथ व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है। इजरायल राजदूत को तलब किया गया है कि पश्चिमी तट पर बसने वाले पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। विदेश सचिव डेविड लेमी ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को नैतिक रूप से अनुचित बताया और कहा है कि देश द्वारा सहायता पर रोक लगाने से एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है। हालांकि इजरायल ने ब्रिटेन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा है कि वह बाहरी दबाव के कारण अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव नहीं करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों के अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। असम, मेघालय, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी आज भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी भारी वर्षा हो सकती है। आईएमडी ने इस महीने की 26 तारीख तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश से गरज, तेज हवाओं और बिजली गिरने के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित, अंजाव, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। प्रोफेसर खान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रथम दृष्टया धन शोधन में शामिल है। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा है कि नवंबर 2023 में मामले से जुड़ी 751 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त किए जाने तक आरोपियों ने आय का लाभ लिया है। अदालत ने कहा है कि मामले में सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक दैनिक आधार पर की जाएगी। अटारी भागा संयुक्त चेक पोस्ट पर आम लोग आज शाम से बीटिंग रिट्रीट समारोह देख सकेंगे। 2 अन्य सीमा चौकियों फिरोजपुर में हुसैन वाली और फाजिलका में सदकी पर भी आज से आम लोग बीटिंग रिट्रीट देख सकते हैं। और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।